Microbial growth. First, reproductive strategies. Okay, let's study reproductive strategies. Metal or plastic. Pathogenic bacteria are more likely to accumulate on the surfaces of metal, tungsten, stainless steel, and titanium than on other materials like polythene or plastic. तो जो अपने पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं ये सब मेटल सरफेस पर इजीली जमा हो सकते हैं. ओके, बैक्टीरिया आर फॉर्मिंग बायोफिल्म्स ऑन दैट. ओके, तो ये मेटल पे बायोफिल्म्स बनाते हैं. द माइक्रोब फॉर्मिंग बायोफिल्म्स आर डिफरेंट. ये सारे बायोफिल्म बनाने वाले माइक्रोब अलग होते हैं. दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. ओके, तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रेजिस्टेंट होते हैं, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता. देन आर देयर प्लैंक्टोनिक ग्रुप मेंबर. तो ये प्लैंक्टॉन्स के ग्रुप के मेंबर होते हैं. तो हमें जहाँ भी स्लाइमी ग्रोथ दिखे चिकनी चिकनी सी बैक्टीरिया की, उसे फटाफट साफ कर लेना चाहिए. ओके. Reproductive strategies. Many eukaryotic microbes exhibit both asexual reproduction and sexual reproduction involving mitosis, meiosis to produce gametes or gamete-like cells. ठीक है. Eukaryotic microbes often alternate between haploid and diploid stages in their life cycles. मतलब कि ऐसे माइक्रोब्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं अपने पास में, उनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड जनरेशन भी देखने को मिलती है और डिप्लॉइड भी देखने को मिलती है. ओके. अनलाइक यूकैरियोट्स, मोस्ट बैक्टीरियल एंड आर्कियल सेल्स आर हैप्लॉइड. सो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो जनरली क्या डिप्लॉइड ही होते हैं, पर बैक्टीरियल और आर्कियल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. ये रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से करते हैं. अब बाइनरी फिजन प्रोसेस में होता क्या है, द सेल elongates as न्यू मटेरियल इज सिंथेसाइज्ड. सेल elongate करती है जैसे ही उसके अंदर नया मटेरियल सिंथेसाइज हो जाता है. फिर वो रेप्लिकेट करती है अपने क्रोमोसोम को एंड सेपरेट द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, और अपने डीएनए मॉलिक्यूल को या फिर अपने क्रोमोसोम को सेपरेट करती है. सो देयर इज वन क्रोमोसोम इन ईच हाफ ऑफ द सेल. तो जब सेल डिवाइड होती है तो दोनों सेल्स के अंदर आधे आधे नंबर ऑफ डीएनए बढ़ जाते हैं. फाइनली अ सेप्टम, अ क्रॉस वॉल इज फॉर्म्ड एट मिड सेल. बीच में एक सेप्टम या क्रॉस वॉल फॉर्म होता है, डिवाइडिंग द पेरेंट सेल इनटू प्रोजेनी सेल्स, जो कि पेरेंट सेल को प्रोजेनी सेल से अलग करता है. सम बैक्टीरिया दैट हैव स्टॉक्स कॉल्ड Prostheca, example Hyphomonas, reproduce by forming a bud at the end of their prostheca. कुछ बैक्टीरिया के पास में एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोस्थेका बोलते हैं. जैसा कि बैक्टीरिया हाइफोमोनास में देखा जाता है, वो बड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है. ओके, तो ये डायग्राम है बाइनरी फिशन का. A young cell at early phase of cycle. एक ये सिंगल यंग फेज है. इसमें येलो कलर में सेल वॉल है, पिंक कलर में सेल मेम्ब्रेन है. पिंक राउंड क्रोमोसोम 1, ब्लू राउंड क्रोमोसोम 2 और ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं. ओके. So a parent cell prepares for division by enlarging its cell wall. पहले ही अपना सेल वॉल इनलार्ज करेगा, सेल मेम्ब्रेन भी इनलार्ज करेगा, पूरा वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर अपना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा. सी, द सेप्टम बिगिंस टू ग्रो इनवर्ड एज द क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल. सेप्टम भी जनरेट होने लगता है और क्रोमोसोम जैसे जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ये बढ़ता जाता है. अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टू डेवलपिंग सेल्स. और जितने भी दूसरे साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं
वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों अलग अलग सेल्स के अंदर। द सेप्टम इज सिंथेसाइज्ड completely through the cell center creating two separate cell chambers। ये इसमें दिख रहा है कि सेप्टम पूरी तरीके से सिंथेसाइज हो चुका है और दो अलग अलग सेल को इसने डिवाइड कर दिया है। E at this point the daughter cells are divided, some species separate completely as shown here while others remain attached forming chains, doublets or other cellular arrangements। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, दो अलग अलग सेल आपको दिख सकती है कि वो डिवाइड हो चुकी है, पर कभी कभी कुछ केसेस में कुछ बैक्टीरियाज में ये जुड़ी रहती है, चेन बनाने लगती है, डबलेट्स के फॉर्म में भी दिख सकती है और अलग अलग टाइप्स पे दिख सकती है, अलग अलग शेप्स में। सर्टन साइनोबैक्टीरिया अंडरगो मल्टीपल फिजन। कुछ कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीपल फिजन से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि बियोसाइट्स, प्रोजेनी सेल्स हेल्ड विद इन द सेल वॉल ऑफ द पेरेंट सेल अंटिल दे आर रिलीज्ड। तो जो नई प्रोजेनी सेल पेरेंट सेल बनाता है वो सेल वॉल के अंदर स्टोर करके रखता है जब तक कि उसे रिलीज करने का टाइम नहीं आ जाए। एंड स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया फॉर्म मल्टी न्यूक्लियोइड filaments that eventually divide to form uninucleoid spores। और जो स्ट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ में कुछ फिलामेंट फॉर्म करते हैं जो कि फर्दर डिवाइड होके यूनिन्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके।